हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ क्लब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के टॉपिक लेटर टू द एडिटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम आसान तरीके से इसे लिख सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी टॉपिक पर लेटर टू द एडिटर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ध्यान से जरूर समझें। चलिए पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है टू द एडिटर की जो आपका एडिटर वाला जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे सभी। देखो जो क्वेश्चन आता है वो दोनों जेंडर्स के लिए होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज दोनों इस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, कि पेपर को। तो जो क्वेश्चन शुरू होता है वो इस तरीके से होता है। सपोज करो कि यू आर अश्मित स्लैश अश्मिता, यू आर अश्मित स्लैश अश्मिता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर क्या होगा, दोनों के लिए होगा, बॉयज एंड गर्ल्स। सो बॉयज विल राइट अश्मित एंड गर्ल्स विल राइट अश्मिता। ठीक है, ऑफ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं होगा, जरूरी ही नहीं मिलता है तो वो बात अलग है। उस कभी कभी तो हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस ना लिख करके उसका XYZ, जब होता ही नहीं है तो कहां से लिखेंगे, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, XYZ सिटी लिख करके छोड़ देते हैं। बट मोस्टली हमें मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर ऑफ। जो आपको एड्रेस मिलेगा वो हो सकता है कि पूरा कंक्लूडिव भी हो और ये भी हो सकता है कि शॉर्ट आपको एड्रेस दिया गया हो। ठीक है, तो देखते हैं अश्मिता ऑफ, सपोज करो मैंने लिख लिया बी ब्लॉक मयूर विहार न्यू दिल्ली, मयूर विहार न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये तो हो गई सेंडर्स एड्रेस की बात। अब वहां पर उसने किसी न किसी इशू के बारे में भी आपको बताया गया होगा जिसके ऊपर आपको क्या लिख करना है, लेटर टू द एडिटर लिखना है। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूं अपनी तरफ से, जैसे यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बैड सैनिटरी कंडीशंस। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, जैसे बैड सैनिटरी कंडीशन, BSc। ठीक है, बैड सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में। ठीक है, और फिर आपको वो क्वेश्चन कहेगा कि आप इस अखबार के लिए, हो सकता है आपको अखबार का नाम दे रखा हो और ना भी दे रखा हो। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। देखो मैं पहले बता देता हूं, अगर दे रखा है तो आपको वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूज़पेपर का नेम। अदरवाइज आप अपनी तरफ से किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करते हुए इस अखबार के एडिटर को क्या करें, आप लेटर टू द एडिटर लिखें। ठीक है, जिससे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो क्या कर सकें, एक्शन ले सकें। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे इन योर लोकेलिटी, सो यू हैव टू राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हमने ले लिया है यहां पर न्यूज़पेपर का नेम, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, मेंशनिंग योर प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ यही था ताकि जो भी एलिमेंट्स आपको जब लेटर टू द एडिटर लिखना है तब यूज करने हैं, वो आपको मैं बता सकूं किस तरीके से दिए होंगे या फिर किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और कैसे कहां पर आपको यूज करने हैं। चलो ये तो रहा आपको क्वेश्चन की बात। जैसे फिर दोबारा एक और रिवॉल्व कर देते हैं हम इसे, यू आर अश्मित स्लैश अश्मिता, अश्मिता है कहां के, ऑफ बी ब्लॉक मयूर विहार न्यू दिल्ली, बी ब्लॉक मयूर विहार न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बेड सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, और आप बेड सैनिटरी कंडीशंस की प्रॉब्लम से प्रभावित है अपनी लोकेलिटी में। ठीक है, सो यू हैव टू राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स मेंशनिंग योर प्रॉब्लम्स। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी समस्या के निवारण के लिए लेटर टू द एडिटर लिखना है। कौन से अखबार के एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, अपनी परेशानी को बताते हुए। चलिए तो बिगिन करते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं। किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक दे रखा हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वन सॉल्यूशन ओनली, ज्ञान सर्स लेटर टू द एडिटर। चलिए देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। अब देखिए किस तरीके से लिखना है। सबसे पहला आपको इस फॉर्मेट को समझना है, इट्स द कंप्लीट फॉर्मेट हियर। आपको समझना है जो मैं बताऊंगा, जो आपको रेड कलर से लिखा हुआ है, जो रेड मार्कर से लिखा हुआ दिख रहा है इस पूरे फॉर्मेट में, वही हमें चेंजेस करने हैं। बाद बाकी आपको डिट्टो टू कॉपी कट एंड पेस्ट मारना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले दिया हुआ है आपको सेंडर्स एड्रेस।
तो चलिए सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस आपको जैसे उसमें दिया हुआ है बी ब्लॉक मयूर विहार न्यू दिल्ली, ठीक है। बच्चों की आदत क्या होती है, कट एंड पेस्ट थ्योरी बहुत चलती है भाई, लेकिन बेटा यहाँ पर आपका ये कंप्यूटर नहीं है जहां पर आप कट एंड पेस्ट थ्योरी चलाएंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। तो चलिए सिखाते हैं आपको कि सेंडर्स एड्रेस आपको कैसे लिखना होता है। देखिए मैक्सिमम जो कवरेज होती है आपके किसकी, सेंडर्स एड्रेस की, वो होती है 3 लाइंस के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि सेंडर्स एड्रेस आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए बेटा जो आपको पहली लाइन में लिखना होता है वो पिन पॉइंट, पिन पॉइंट आप सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, पिन पॉइंट, देन यू हैव टू राइट द लैंडमार्क। अभी समझाएंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट लार्जर यूनिट, क्या लिखना है उसके बाद आपको, लार्जर यूनिट। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब बताते हैं आपको कि पिन पॉइंट क्या होता है। सपोज करो जैसे मैं अभी यहाँ पर अपनी कोचिंग क्लासेस में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे मेरी कोचिंग क्लासेस का नाम है ज्ञान क्लासेस, ठीक है। तो जो नेम है एप्रोप्रिएट, ठीक है, मैं भी आपको कहाँ मिलूंगा, ज्ञान क्लासेस पर। तो ये क्या हो गया, मेरा पिन पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी को कोई हाउस नंबर हो गया, किसी को कोई ब्लॉक हो गया, वो क्या हो गया, उसका पिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब लैंडमार्क क्या होता है, देखिए जैसे मैं कहूं कि जो मेरी कोचिंग है ये अभी सपोज करो नोएडा में सेक्टर 82 में गेजा रोड पर है, तो मैंने एक बार उसको लोकेशन का कोई लैंडमार्क बताया कि भाई मेरी जो कोचिंग है वो कहां पर है, गेजा रोड पर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, गेजा रोड क्या हो गया, मेरा लैंडमार्क हो गया। सपोज करो कई बार दिया होता है कि भाई मंदिर के सामने वाली गली में, ठीक है, उस हलवाई के पास में, ठीक है, उस विद्यालय के पीछे, तो ये सब जगह क्या है, ये आपके लैंडमार्क्स होते हैं। क्लियर है सभी को। अब उसके बाद चलते हैं लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट क्या हो सकता है, ये आपकी जो सबसे बड़ी यूनिट आपको सेंडर्स एड्रेस में दे रखी होगी वो होगी। जैसे सपोज करो मेरा जो एरिया सेक्टर 110 में पड़ता है, तो सेक्टर 110 मेरे लिए क्या हो गई, लार्जर यूनिट हो गई, ठीक है। नोएडा क्या हो गया मेरे लिए, लार्जर यूनिट हो गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है खुद में एक लार्जर यूनिट है। मतलब जो आपका एड्रेस कंप्लीट दे रखा होगा, जो उसमें लास्ट सबसे बड़ी यूनिट होगी वो आपकी लार्जर यूनिट के अंडर लिखी जाएगी। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। चलिए तो फिर अब देखते हैं कि आपको इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने होंगे। पहले तो फॉर्मेट को समझ लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है आपको देखो ब्लैक लाइन। इसमें जितनी भी आपको ब्लैक लाइन इस तरीके से नजर आ रही हैं, इनका मतलब है यू हैव टू लीव अ लाइन। आप सभी को उस जगह पर क्या करना है, एक एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। तो देखिए आपको फिर सेंडर्स एड्रेस लिखना है, तो पिन पॉइंट, लैंडमार्क और लार्जर यूनिट के हिसाब से जो हमारा एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस, वो क्या हो जाएगा, देखिए बी ब्लॉक पहली वाली लाइन में, दूसरी वाली लाइन में मयूर विहार, तीसरी वाली लाइन में न्यू दिल्ली, ठीक है। ये लार्जर यूनिट। बी ब्लॉक क्या हो गया आपका पिन पॉइंट, उसकी लोकेशन कहां पर है, मयूर विहार के अंदर, और लार्जर यूनिट उसकी हो गई न्यू दिल्ली, इस तरीके से। और सपोज करो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ आपको मयूर विहार न्यू दिल्ली दिया है, तो आप क्या करेंगे, मयूर विहार को बी ब्लॉक वाली लाइन में शिफ्ट कर देंगे और न्यू दिल्ली को मयूर विहार वाली लाइन में। क्लियर है सभी को। और जब आपको एड्रेस कोई भी एड्रेस नहीं दिया है, तब आपको एक लाइन में सिंपल XYZ सिटी लिख करके छोड़ देना है। क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने आपको सब यूनिट्स दिए हैं उस एड्रेस के, तो उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब डेट मंथ ईयर के ऊपर। देखो मैंने इसको एक फॉर्मेट में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, DD फिर मंथ लिखा है पूरा, फिर कॉमा और YY। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। देखिए जो DD है उसमें मतलब आपको डेट जो है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखनी है। क्लियर है। और जो मंथ होगा वो आप कंप्लीट मंथ लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है। और फिर कॉमा लगा करके जो ईयर है वो फिर आप दोबारा से कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिक्स में। जैसे कि सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर 29 मई 2001, ठीक है। जो भी है तो खैर मेरा DO भी है वो छोड़ दीजिए। अब ये क्या है, आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको डेट लिखनी है। डेट डालना नहीं, DATE नहीं लिखना है बिल्कुल भी। और जो ये फॉर्मेट है वो एकदम फॉलो करना है। उसके बाद आपको डालना है द लाइन छोड़ करके एक द एडिटर, और उसके बाद नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। मैंने पहले ही बताया अभी आपको क्वेश्चन समझाते वक्त कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम ऑफ द न्यूज़पेपर तो आपको वही यूज करना है, अदरवाइज आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। अब उसके एड्रेस में आपको क्या लिखना है, देखिए एड्रेस में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो हमेशा दिल्ली यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपके एरिया में जो उसकी ब्रांच होगी वहां पर जो उसका एडिटर होगा उसके लिए लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं और रह रहे हो, कहीं का और को लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये एड्रेस जो लिखना है, क्योंकि एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो इसमें आपको क्या यूज करना है, अपनी लार्जर यूनिट का यूज करना है। जो सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है उसकी लार्जर यूनिट का। तो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, सेंडर्स लार्जर आपकी लार्जर यूनिट न्यू दिल्ली, तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। समझ में आ गया कि आपको एडिटर के एड्रेस में क्या लिखना है अखबार के, ठीक है। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक लाइन छोड़नी है, फिर डालना है आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसलिए मैंने ब्लैक से मार्क किया है।
उसके बाद शॉर्ट एंड इफेक्टिव, मतलब इसकी जगह चेंज होना है और इसकी जगह हमें टॉपिक लिखना है। क्लियर है? तो देखेंगे इस टॉपिक आपको किस तरीके से लिखना है। शॉर्ट एंड इफेक्टिव, बच्चों ने क्या करना होता है कि देखो वो क्या करते हैं, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बैड सैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, कट किया और पेस्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं है, उसके पास गड्डी लगी हुई होती है, वो तो बेचारा देखेगा तो पढ़ेगा भी नहीं, साइड में कर देगा। ठीक है, वैसे ही मुश्किल से सिलेक्ट किए जाते हैं वो जो आपके ये लेटर्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं वहां पर आपके प्रिंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्टेड ही प्रिंटेड करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना बड़ा टॉपिक देखेगा तो वैसे भी सबसे पहले टॉपिक पे ही नजर मारते हैं कि मुद्दा कितना आपका चर्चित है, मतलब कितना गंभीर है, उस हिसाब से वो पोस्ट करते हैं। तो अगर इतना लंबा होगा तो वैसे भी नहीं करेगा। तो इसलिए आपका वो कैसा होना चाहिए बेटा, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक बार में समझ में आ जाए कि मुद्दा क्या है, और इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली अगर इसमें डालेंगे बैड सैनिटरी कंडीशंस, इसका मतलब ये है कि आपका ये ज्यादातर 3 से 4 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए आपका जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जैसे था हमारा, सिंपली हम क्या डालेंगे इसमें, पूरा ना डाल करके बैड सैनिटरी कंडीशन, तो समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखेंगे रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, दोनों के लिए हो सकता है वहां की जो एडिटर हैं वो मैम भी हो सकती हैं और सर भी हो सकते हैं। तो आपको इसीलिए रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैम इस तरीके से लिखना है। ध्यान रखिए मैम की स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना करें, MA/AM ही लिखें। उसके बाद आपको ये लाइन, ब्लैक लाइंस बिल्कुल डिट्टो कॉपी करनी है। थ्रू द हाईली एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर हाईली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, वो आपके अखबार के आपके बहुचर्चित अखबार के उन कोनों के द्वारा जिनमें जगह मुश्किल से मिलती है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ एवरीवन्स काइंड अटेंशन ऑन द हाईली बर्निंग इशू ऑफ, अब उन अखबार के मतलब कोनों के द्वारा जिनमें जगह मुश्किल से मिलती है, ठीक है, के द्वारा मैं क्या करना चाहता हूं, लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं अपने समाज के बहुचर्चित मुद्दे पर, इन अवर लोकेलिटी, जो इनकी आपकी लोकेलिटी का बहुचर्चित मुद्दा है उसके ऊपर उनका जो ध्यान है वो खींचना चाहता हूं। टॉपिक की जगह जो आपको मुद्दा है वहां का, वो जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो लिखनी है। ठीक है, जो आपको कॉमन में रहेगी आपकी कहां से, सब्जेक्ट से, जो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आपका टॉपिक में अभी आता है। क्लियर सभी को इतना? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो मैंने बीच में छोड़ा है, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम इन ब्रीफ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके समाज की प्रॉब्लम है उसे ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको टॉपिक मतलब आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, तो बताएंगे कि इस चीज की समस्या हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, तो जैसे यहाँ पर आपका दिया है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बैड सैनिटरी कंडीशंस, तो आप लिखेंगे इशू ऑफ बैड सैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, तो आप फिर कंटेंट में बताएंगे ड्यू टू बैड सैनिटरी कंडीशंस पीपल, क्या होता है बैड सैनिटरी कंडीशन, आप क्या करना है, जो मुद्दा है उससे पैदा होने वाली अन्य समस्याओं को आपको इसमें लिखना होता है कंटेंट में। ठीक है, तो मैं जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं बैड सैनिटरी कंडीशंस का। देखो बैड सैनिटरी कंडीशंस में क्या होता है, क्या क्या कहलाती हैं, सड़कों पे पानी भर जाना, सड़कों पे पानी भरेगा तो क्या होगा कि जो मच्छर हैं वो पनपेंगे, फिर वो क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। जो गार्बेज डिस्पोजेबल प्रॉपर सिस्टम ना होना, तो आपके कूड़े कचरे के ढेर लगेंगे, वो भी आपकी बीमारियां फैलाएंगे। ठीक है, लोगों को पानी भरे रास्तों से गुजरने में दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अपनी कंटेंट में जो आपका इशू है उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद अगेन यू हैव टू फॉलो दिस ब्लैक लाइंस। ठीक है, इन ब्लैक लाइंस को आपको डिट्टो लिखना है जैसे कि आपको दिया हुआ है। आई होप सर दैट यू विल डेफिनेटली गिव अस योर वैल्यूएबल टाइम, सर मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमें अपना कीमती समय निकाल कर देंगे। एंड लुक डीप इनटू द मैटर, और इस विषय में गंभीरता से देखेंगे, सोचेंगे। एंड गिव माय वर्डिंग्स स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, और मेरे शब्दों को अपने अखबार में जगह देंगे। सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज कुड टेक नेसेसरी एक्शन, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो समस्या से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, जैसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे कोई और आपका ब्रांच हो गवर्नमेंट की, जो कि उसकी तरफ देखभाल करती हो, वो क्या कर सके, अपना नेसेसरी एक्शन ले सके ताकि समस्या में सुधार आ सके। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये योर्स ट्रूली, मैंने बहुत बच्चों को इस चीज को गलत लिखते हुए देखा है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कैपिटल वाई होना चाहिए आपका, और कंप्लीट RS होना चाहिए। एपिस्ट्रोफी एस कोई भी बच्चा यूज नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आपका कंप्लीट लिखा जाता है योर्स। ठीक है, इसमें एपिस्ट्रोफी यू का यूज नहीं किया जाता। उसके बाद नेम, नेम ध्यान रखना, बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, आपको वो नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, अदरवाइज मिस्टर XYZ लिख करके आप छोड़ देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर लेटर टू द एडिटर। और आपको अगर इसका रिटन फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के वेबसाइट पर हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, और अदर थिंग्स भी इंपॉर्टेंट जिन्हें कि आप देख सकते हैं। और आप हाँ इसके फॉर्मेट को हमारे
इंस्टाग्राम पेजेस से, अदर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स के पेजेस से भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ उन्हें फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और भी आपकी 12th क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जो कि आपको एंड लाइन टैग में दिख जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।